दिन था 16 अप्रैल 1999 का, जब संसद में बीजेपी के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन वाली सरकार संसद में अपना बहुमत साबित करने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते महज एक वोट न मिलने की वजह से तत्कालीन बीजेपी गवर्नमेंट गिर गई और सदन में बैठा विपक्ष का हर एक व्यक्ति बीजेपी के इस डाउनफॉल को देखकर हंस रहा था। लेकिन आज समय का खेल देखिए कि जो बीजेपी पार्टी 1999 में महज एक वोट ना मिलने की वजह से अपना बहुमत पास नहीं करा पाई थी, आज वही बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2014 से बिना किसी गठबंधन के लगातार रूलिंग कर रही है और साथ ही 2024 के इलेक्शन में 400 प्लस सीटों का दावा भी कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की, जिसने लगभग 70 साल तक इस देश को रूल किया है, वो भी बिना किसी गठबंधन के, आज उस पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए अलायंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब ऐसे में सवाल आता है कि बीजेपी पार्टी ने देश और देश की जनता के लिए 10 साल में ऐसा क्या कर दिया जो कांग्रेस पार्टी पिछले 70 साल में नहीं कर पाई। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और साथ ही जानेंगे कि डेवलपमेंट के आधार पर कौन सी पार्टी हमारे देश और हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले रोड से। अगर बात की जाए कांग्रेस गवर्नमेंट की, तो 2009 से 2014 तक देश में रोड कंस्ट्रक्शन की स्पीड लगभग 11.7 किलोमीटर पर डे थी। और वहीं बीजेपी गवर्नमेंट की बात की जाए तो 2014 से 2019 तक रोड बनाने की स्पीड 27 किलोमीटर पर डे थी। लेकिन आज 2024 में 37 किलोमीटर पर डे की स्पीड से देश में नए हाईवेज बन रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो ग्रामीण इलाके कांग्रेस सरकार के टाइम में 2014 तक 56% ही सड़कों और नेशनल हाईवे से कनेक्टेड थे, वो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 2019 तक 88% हो चुके हैं। और देश के नेशनल हाईवे जो 4.58% से बढ़ रहे थे, वो बीजेपी गवर्नमेंट के आते ही 21.19 की ग्रोथ रेट से बढ़ने लगे। और सिर्फ रोड ही नहीं, अगर बात करें रेलवेज लाइन की, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने 3.82 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन जहां कांग्रेस ने 7,600 लाइनें बिछाई थी, बीजेपी ने 9,500 लाइनें बिछा दी। तो इस डेटा को एनालाइज करने के बाद आप कह सकते हैं कि इस मामले में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे है। लेकिन एक सेकंड, अगर आप ओनली इस डेवलपमेंट के बेस पे अपना डिसीजन अभी ले रहे हो तो अभी रुको, क्योंकि अभी तो वीडियो में बहुत कुछ बाकी है। पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना। फिलहाल हम बात कर रहे थे रोड्स और रेलवेज की, तो इन दोनों ही सेक्टर में बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले अच्छी खासी ग्रोथ रेट हासिल की है। लेकिन शायद इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से ग्रो करवाने वाली बीजेपी में कहीं न कहीं थोड़ी कमी रह गई। 2019 में इंडिया के डिजिटल न्यूज आर्टिकल द प्रिंट में आए डेटा के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इन दोनों के ही दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट डिले थे। जहां कांग्रेस के टाइम में डिले प्रोजेक्ट 1/3 थे, वहीं बीजेपी के टाइम में डिले प्रोजेक्ट 1/4 थे। यानी कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट अगेन वी कैन से बीजेपी इज लिटिल बेटर। तो अब बढ़ते हैं इन दोनों ही सरकार की लाई हुई पॉलिसीज के ऊपर और जानेंगे देश और देश की जनता के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पॉलिसी किस गवर्नमेंट की थी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी ने 2014 के अपने कैंपेन में किसानों को एमएसपी बढ़ाकर देने की बात करने के बाद भी बीजेपी ने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से देश के किसान कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। लेकिन किसानों को ये तकलीफ अभी से नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के टाइम से ही थी, और जिसके चलते उन्होंने बीजेपी सरकार को वोट दिए थे। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट किसानों के लिए 2020 में 3 एक्ट लेके आई थी, लेकिन वो लागू नहीं हुए। तो खैर, हम बात कर रहे थे इन पार्टीज की लाई हुई पॉलिसीज के बारे में। तो 2014 से 2019 तक बीजेपी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसी कई इंपोर्टेंट पॉलिसीज लाई है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो नरेगा 2005, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और स्ट्रीट वेंडर के लिए कई कानून लेके आई है। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि 2019 के इलेक्शन तक इन दोनों ही पार्टीज के मैनिफेस्टो लगभग एक ही जैसे थे। लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो मेन मुद्दे थे उनको पूरा किया गया, जैसे धारा 370 को हटाया गया, राम मंदिर और बाबरी के मामले को हल किया गया, ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया। मतलब ऑल ओवर आप कह सकते हैं कि इंडिया में बीजेपी ने कांग्रेस से बेहतर पॉलिसीज की शुरुआत की है।
तो अब बारी आ चुकी है हमारे देश की आन बान शान इंडियन आर्मी की, जिसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन दोनों ही पार्टीज ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी वेपन डीलिंग की, जो कांग्रेस के टाइम में 15% इम्पोर्ट होता था, वो 2016 से 2020 के बीच में घटकर 9.5% तो हो गया है। पर इसके बावजूद हमारा देश आज भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। यानी कि इंडिया अपनी जीडीपी का 2.3% डिफेंस पे खर्च करता है, और जिसके पीछे वजह है इन दोनों ही पार्टीज के विचार। जहां बीजेपी आतंकवाद से निपटने के लिए हाईटेक हथियार खरीदती है, वहीं कांग्रेस हथियारों को जमा करने वाली पॉलिसी में विश्वास रखती है, जिसके चलते कांग्रेस के टाइम में ज्यादा हथियार इंपोर्ट होते थे। हालांकि बीजेपी के टाइम में भी हथियार इंपोर्ट होते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, जिसके पीछे वजह है मेक इन इंडिया के तहत हथियारों को अपने देश में ही बनाना और देश को धीरे धीरे आत्मनिर्भर करना। जिसके चलते जहाँ पहले रसिया से 75% हथियार इम्पोर्ट होते थे, आज वो 58% ही होते हैं। तो भाई लोग, अब बात कर लेते हैं बची हुई चीजों पर, जैसे करप्शन, महंगाई, रोजगार, एजुकेशन के मुद्दों पर। सबसे पहले बात करें करप्शन की, तो दोनों ही सरकारों पर ये टैग लग चुके हैं। बीजेपी पर राफेल को लेकर आरोप लगे हैं, तो कांग्रेस पर 2G स्कैम को लेकर। अब चलते हैं महंगाई पर। साल 2014 में महंगाई दर 7.39% थी, जबकि आज 2024 में महंगाई दर 5.09% है। तो अब आप खुद से सोच सकते हो कि महंगाई दर किस गवर्नमेंट के टाइम में ज्यादा थी। साथ ही बात करें एजुकेशन की, तो आजादी से लेकर 2014 तक देश में 13 एम्स, 7 IIM और 16 ITI ही थी। लेकिन बीजेपी के आने के बाद एम्स की संख्या 19, IIM की संख्या 21 और IIT की संख्या 23 हो चुकी है। और अब फाइनली टॉपिक आता है रोजगार का। NSO के अनुसार 2014-15 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तब भारत की प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपए सालाना थी, जो 2022-23 में दुगनी होकर 1,72,000 रुपए हो गई है। हालांकि ऐसा होने में 9 साल का समय लगा है। तो भाई लोगों, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी गवर्नमेंट हमारे देश के लिए ज्यादा बेस्ट है। अगर आपका जवाब बीजेपी है तो लाइक कर देना, अगर आपका जवाब कांग्रेस है तो कमेंट कर देना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।